हाय एवरीवन, दिस इज नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फेस मास्क को कैसे अप्लाई करें, उसका सही वे क्या है जिससे आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। लोग फेस मास्क लगाते हैं लेकिन गलत तरीके से अप्लाई करने की वजह से उसके बेनिफिट नहीं ले पाते। जो भी आप फेस मास्क अप्लाई करते हो तो अपनी स्किन जो अपने आपकी जो स्किन टाइप है वो आपकी बॉडी टाइप से रिलेटेड होती है। जैसा कि हर किसी का शरीर की बनावट, उसकी प्रकृति अलग होती है, वैसे हमारी स्किन की जो टाइप होती है, हमारी स्किन का जो एक प्रकृति जिसे बोलते हैं वो भी डिफरेंट होती है। किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है, अलग अलग टाइप की स्किन है। तो आपकी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए आपको फेस मास्क भी उसी तरीके से चूज़ करना चाहिए। कल दोस्तों, ये विंटर्स का सीज़न चल रहा है तो अब इसमें क्या है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आएगी। तो ऐसे में आपको स्किन की टाइप को ध्यान रखते हुए आपको उस तरह के फेस मास्क अप्लाई करने। अब मैं जो फेस मास्क आज अप्लाई कर रही हूँ वो है हाइलुरोनिक एसिड का। स्किन ड्राई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, क्लींस करने में और रिवाइटलाइज करने में बहुत मदद करता है। फेस मास्क को अप्लाई करने के अलावा मैं आज आपको और भी कई तरह के नेचुरल टिप्स बताऊंगी जो स्किन केयर रिचुअल्स होते हैं दैट यू मस्ट फॉलो सो दैट आपकी स्किन हमेशा रिंकल फ्री रहे, यंग रहे, हाइड्रेटेड रहे और हमेशा उसका एक आकर्षण बना रहे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सारे जो नेचुरल तरीके हैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। बड़े ही सिंपल हैं, सभी तरह के जो स्किन टाइप वाले लोग हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं सब कुछ शेयर करूंगी इस वीडियो में। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरीके की हेल्थ, वेलनेस, ग्रूमिंग, स्किन केयर और योगा संबंधी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, फेस मास्क अप्लाई करने से पहले आपको जो नेचुरल स्किन केयर जो टिप्स हैं, जो रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए वो बता देती हूँ। देखिए, हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, स्किन जो है दोस्तों, जो आपका जो स्किन का आउटर पार्ट होता है वो एपिडर्मिस होता है, राइट ना। इसके अंदर जो है मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं ना। ये सेल्स जो होती हैं, मेनली जो काम है वो सेल्स का होता है। आपकी सेल्स जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगी उतनी ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी, राइट। तो स्किन का जो एनाबॉलिक जो सेल्स का जो एनाबॉलिक प्रोसेस है वो हमेशा बरकरार रहे, सेल्स की फॉर्मेशन अच्छी रहे, तो बैलेंस डाइट ज़रूर लीजिए। यहाँ बैलेंस डाइट से मतलब है जैसे प्रोटीन है, फैट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, राइट। एसेंशियल फैट्स हमारी बॉडी को चाहिए, बहुत ज़रूरत होती है सो दैट जो आपकी बॉडी की जो एक लुब्रिकेशन होती है हड्डियों की, स्किन की, वो हमेशा बनी रहती है। स्पेशली जो मसल्स की मूवमेंट है उसमें फैट्स का बहुत अच्छा काम होता है। फैट्स, एसेंशियल फैट्स, हेल्दी फैट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैदा और बाकी जो जितनी भी आप ऑयली चीज़ें कंज्यूम करते हो बाहर से, या अच्छी चीज़ जो अनहेल्दी फैट्स होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। सो ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एसेंशियल फैट ज़रूर कंज्यूम कीजिए, जो आपको ओट से मिल सकते हैं, रागी से मिल सकता है, कई तरह के इस तरह के जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, जिनमें सारे एसेंशियल फैट्स होते हैं, वो आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहे। आपकी जो बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा सही से काम करे, खून का फ्लो अच्छे से होगा तो वो आपकी स्किन को भी हमेशा रेजुविनेटेड रहेगा, हमेशा यंग रखेगा। तो उसके लिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली फ्लूइड इनटेक आप अपना इंक्रीज़ कर दीजिए। फ्लूइड इनटेक से मतलब ये नहीं है कि आप 7-8 ग्लास पानी लीजिए। मैं कोई एक प्रॉपर आपको एक नंबर नहीं बताऊंगी यहाँ पर कि 7-8 ग्लास ही पीना है। द रीज़न बीइंग, हमारी बॉडी जो है फ्लूइड पूरे दिन में फूड्स के ज़रिए अलग अलग जो भी आप इनटेक करते हो फूड, उन सब में कहीं ना कहीं फ्लूइड मौजूद होता है। तो उनकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए आपको जो है पानी की जो मात्रा है शरीर में उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, अच्छा पानी, नो मैटर वेदर इट्स RO और टैप वाटर, यू मस्ट इंक्रीज योर फ्लूइड इनटेक। तीसरा है अच्छी नींद। अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपका जो इस हार्मोन जो होते हैं बॉडी में, जो मेलाटोनिन स्पेशली, जो कि नींद स्लीप हार्मोन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। जब स्लीप हार्मोन आपका डिस्टर्ब होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी सही से काम नहीं करेगी, जिससे जो स्किन पे है उसका पूरा बुरा असर दिखेगा। आपके जब दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, राइट, जो कि बड़ी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, पूरा जो कंप्लीट बॉडी का जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सही से काम नहीं करते। और अल्टीमेटली जो इंटेस्टाइन सही से काम नहीं करती। जब इंटेस्टाइन सही से काम नहीं करेंगी तो चेहरे पर झलकेगा, आपकी स्किन बड़ी डल सी दिखेगी, रुखी सी लगेगी, और स्किन पे वो जो तेज और एक जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्टिवनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। फेस मास्क जो होते हैं कई तरह के जो न्यूट्रिशंस के बने होते हैं, लाइक ये नाइसिनामाइड है, रेटिनॉल है, हाइलुरोनिक एसिड है, देयर आर सो मेनी, साइक्लिक एसिड,
सो ये सब जो होते हैं दोस्तों, ये क्या न्यूट्रिशन है जो कि नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी को चाहिए होता है इंटरनली. When your body is not internally healthy, your skin cells will not be healthy, and if skin cells will not be healthy, then your skin will show it naturally. तो ये चेहरा जो है, जो आपकी चमड़ी होती है, वो दर्पण होता है आपके स्वास्थ्य का. तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी आप फेस मास्क न्यूट्रिशन बेस्ड यूज़ करते हो, ये आपको फूड मटेरियल से कैसे कैसे मिले. विटामिन ए इज़ रेटिनॉल. तो विटामिन ए बेस्ड जितने भी फूड्स होते हैं, नेचुरल फूड्स, उनको कंज्यूम कीजिए. Vitamin C is very important for the synthesis of protein. Collagen is a protein which actually helps in reducing the fine lines. वो आपकी स्किन को हमेशा टाइट रखने में मदद करता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जितने हरे पत्तेदार सब्जियां लेंगे विटामिन ए उतना ज़्यादा आपको मिलेगा. और अब इन सर्दियों में तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिनमें चुकंदर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कई ऐसी तरह की चीज़ें मिलेंगी. स्वीट पोटैटो है जिसमें विटामिन बी सी जैसे विटामिन जो बीटा कैरोटीन है बहुत अच्छी मात्रा में होता है. विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है. कहने का मतलब है जितने भी नेचुरल आपको मैंने फूड अभी बताए हैं उन सबको कंज्यूम करिए, आपकी स्किन हमेशा जवान रहेगी. तो दोस्तों अब देखते हैं कि फेस मास्क कैसे अप्लाई करना है. राइट, तो ये जो है हाइलुरोनिक एसिड का मैं फेस मास्क अप्लाई करने जा रही हूँ. राइट, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेयर दिस पार्ट. ये आप में से कई लोगों ने इस्तेमाल किया होगा. ये देखिए, ये ऐसी शीट होती है. राइट, now what we are going to do is simply open this. Let me show you how to do this. बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको बनाया जाता है ना, क्या क्या करते हैं हम अपने चेहरे के लिए. इस पूरी शीट को जो है अभी इस तरह से खोल लेंगे. ये देखिए, and now I'm going to apply this evenly on my face. Now before applying this, now यहाँ पर बात आ जाती है. Wash your face thoroughly with face wash, rinse it thoroughly, and then after अच्छी तरीके से सुखाने के बाद फिर जो है आपको इसे अप्लाई करना है. लाइक दिस. मेरा पहले ही मुंह धुला हुआ है अच्छे से. I haven't applied anything on my face. Make sure you haven't applied any makeup on your face. Like this, you have to place, pulling my hair behind. ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है. अच्छी तरीके से फिट हो जाए ना, प्लीज़ डोंट लाफ. मैं हंसी, लेकिन आप मत हंसना और अच्छे से अप्लाई करना. लाइक दिस यू हैव टू प्लेस कंप्लीटली, है ना. अब ये तो लगा लिया अच्छे से हमने. राइट, अब इसमें से कुछ लिक्विड भी बाहर आ रहा है. किसी तरह की फेस मूवमेंट, आई मीन फेस एक्सप्रेशंस नहीं देने, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑन योर स्किन कम्प्लीटली. राइट, अब ये बाकी का जो लिक्विड आप देख रहे हो, जस्ट अप्लाई ऑन योर नेक. बाकी जो बचा हुआ लिक्विड है, ये देखिए, ये आ रहा है ना निकल के. इससे ये देखिए, इसे आपको अपनी स्किन पे लगा लीजिए, गर्दन पे लगा लीजिए, हाथों पे लगा लीजिए. अपने हाथों पे लगा लीजिए, गर्दन पे. स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी. बट ध्यान रहे कि इसको फिर बाद में धोना मत. ये स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है. दिस इज़ एक्चुअली नथिंग बट स्किन हाइड्रेटिंग सब्सटेंस. इसे कम से कम हमने 15 to 20 मिनट्स अप्लाई करके रखना है. गाइज आई एम हियर. अब मुझे पूरे कंप्लीट 20 मिनट हो चुके हैं. धीरे धीरे जो है ये स्किन से भी बाहर आने लगा है जो मास्क है. एंड नाउ आई एम जस्ट स्लोली गोइंग टू रिमूव दिस. सी कैसे रिमूव किया मैंने. ये देखिए, देखिए आराम से. अभी भी हल्का हल्का सा लिक्विड है. वाह वाह वाह, क्या लग रहा है. ये देखिए, ये मुखौटा था जो लगाया था, उतर गया. इस मुखौटे ने अपना असर दिखाया. ये देखिए, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है. कैसी स्किन लग रही है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है इसको लगाने के बाद. अब देखिए क्या करना है. ये आप देख रहे हैं, अब इसे से फेंकना नहीं, इसमें अभी भी कुछ बचा हुआ है. नाउ दिस द रिमेनिंग लिक्विड यू हैव टू लाइक दिस. सी कितना सारा आ रहा है, देख रहे हैं आप, आपको पता लग रहा होगा. ये अब ये लिक्विड है दोस्तों, आपने लगा लिया 15 मिनट. नाउ दिस रिमेनिंग लिक्विड यू हैव टू अप्लाई. ये सारा हाइलुरोनिक एसिड यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस. नाउ दोस्तों आपने अच्छे से इवनली अप्लाई कर लिया.
अब जो गलती अक्सर करते हो, इसको करने के बाद वो क्या है, मुंह धो लेते हो, है ना, फेस वॉश कर लेते हो, वो नहीं करना है। पानी से मुंह नहीं धोना है इसको लगाने के बाद, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बताना बहुत ज़रूरी था आपको कि आप पूरी तरीके से अप्लाई हो गया। ऐसे नहीं आपने पानी से साफ करना है चेहरे को नहीं करना, हाथों को जहाँ जहाँ अप्लाई करना है। डोंट वॉश इट विद वाटर, वरना बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। सारा तो आपने जो भी अप्लाई किया न्यूट्रिशन सारा तो निकाल ही दिया, तो चेहरे और स्किन को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको। इसका सबसे बेस्ट टाइम आपको बता दूँ, अगर आपको इसे अप्लाई करना है, वैसे तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है स्किन को रिजुविनेट करने का वो होता है रात के समय का। जो बेस्ट टाइम है स्किन को रिजुविनेट करने का, आप चाहते हो स्किन जो है आपकी रिपेयर हो, और जो सेल्स हैं, नई सेल्स जो हैं उनका जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस है वो जो फॉर्मेशन है सेल्स की वो बने, नई सेल्स बनेगी तभी तो स्किन आपकी जो है टाइट और यंग होगी। तो उसके लिए क्या करना है, रात में सोने से पहले से अप्लाई कर लें, 15-20 मिनट तक अप्लाई करना है। सुबह 15 to 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है फेस मास्क अप्लाई करने के बाद। और अप्लाई करने के बाद फिर आपने पानी से नहीं धोना, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये सब कुछ आज के वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सारे स्किन केयर रिचुअल्स शेयर किए हैं। बड़ी इजी टिप्स हैं स्किन केयर संबंधी, जो स्किन टाइप्स वाले हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, जिनसे आप हमेशा टाइट, यंग और रिंकल फ्री स्किन पा सके। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और भी लोगों से इसे ज़रूर शेयर कीजिए। सभी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके थ्रू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके, लाभ मिल सके। क्योंकि स्किन को बेहतर करने के लिए सिर्फ बाहरी टॉपिकल सॉल्यूशंस पर ही डिपेंड नहीं होना होता, आपको इंटरनली अपनी बॉडी को भी उतना भी एक्टिव रखना होता है, राइट। इसके साथ साथ जो फेस मास्क लगाने का तरीका बताया, इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, सो दैट आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर न सिर्फ स्किन केयर संबंधी सभी तरह के हेल्थ, योगा, फेस योगा, एक्यूप्रेशर, सभी तरह के जो लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस होते हैं आपके हेल्थ और वेलनेस संबंधी, उन सभी के इम्पॉर्टेंट वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।